नमस्कार साथियों, मैं रोशन तिवारी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल लेट्स इजी टू लर्न पे आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखे थे, आवर्धन क्षमता क्या है। तो अब इस क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे हम लोग कुछ अंकगणितीय प्रश्न जो है जो फिजिक्स में पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। और उससे पहले इसमें जो प्रश्न इस अभ्यास में जो अंकगणितीय प्रश्न इससे संबंधित जो भी आएगा उसके बारे में मोटा मोटी नज़र हम आप लोगों को बता देते हैं, ध्यान दे दीजिएगा। इसमें सबसे पहले चीज़ आपको ध्यान में रखना है दर्पण सूत्र के बारे में। देखिए, दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ f क्या है, v क्या है और u क्या है, इस पर ध्यान दें। देखिए, f फोकस दूरी है, v जो है आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई है और u जो है वस्तु की दूरी है। ऊंचाई नहीं, प्रतिबिंब की दूरी है। यानी दर्पण जो है, दर्पण के सामने वस्तु कितने दूरी पर रखा हुआ है तो वो हो गया u, और प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा वो हो जाएगा v। इस तरह से ये समझ गए, इसको दर्पण सूत्र कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पूछ देगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है आपका लेंस के बारे में, ठीक है। तो लेंस क्या है, देखिए, सॉरी लेंस कह रहे हैं, लेंस नहीं, आवर्धन के बारे में। तो आवर्धन से जुड़ा हुआ सूत्र होगा। तो आवर्धन के बारे में हम आपको बताए थे, m होता है, इसमें होता है एक फार्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई h' और वस्तु की ऊंचाई h हो गया। एक तो ये फार्मूला हो जाता है। दूसरा होता है v/u। v/u जो है ये दूसरा आपको फार्मूला हो जाता है, किसका, आवर्धन का। इस तरह से आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब देखिए हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। इसमें v/u जो आप लिखते हैं m = v/u, ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है, डिपेंड करेगा दर्पण कौन सा है इस पर, प्रतिबिंब की स्थिति पर। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो सामान्यतः आपसे पूछा जाएगा। देखिए, आपको एक प्रश्न दे देगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी आपको दिया। इसी में कभी कभार आपको गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या आपको दे देता है, यानी r आपको दे देता है, वक्रता त्रिज्या r आपको दे देगा। मान लीजिए दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दे देगा आपको, r दे देगा। एक गोलीय दर्पण की r जो है वो है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात कर पूछ देगा, f ज्ञात करें। देखिए, f बराबर आप जानते हैं कि r/2 होता है। r कितना है इसका, 12 सेंटीमीटर, बटे में 2 कर दीजिएगा, बराबर में हो जाएगा कितना, 6 सेंटीमीटर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस फार्मूला का प्रयोग करके आप फोकस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप एक प्रश्न और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो पहले भी बताया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दर्पण के बाईं ओर होता है, इसलिए ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसका प्रयोग भी करना है। जैसे देखिए यहाँ पर एक अगला प्रश्न है आपका कि सूर्य का प्रकाश अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होता है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वक्रता त्रिज्या आपको निकालना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या दिया है कि अवतल दर्पण की क्या फोकस दूरी दी हुई, आपको पूछा क्या, वक्रता त्रिज्या। तो आप तो जान रहे हैं कि देखिए f बराबर आपका r/2 होता है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। तो 2f पर बैठा दें, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बना। 2f का फॉर्मूला आप प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने कितनी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब, यानी m दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ, वस्तु दिया हुआ। तो देखिए दिया हुआ है, क्या दिया है, तो आपको दिया हुआ है कि वस्तु जो है सामने अक्ष से कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। तो सामने दर्पण कौन सा है, अवतल, कैसा होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आवर्धित बनता है और वास्तविक, यहाँ पर देखिए आपको जिक्र क्या किया है,
वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक बनेगा तो वही माइनस में बनेगा। आवर्धन का सूत्र आपको पता है, ये होता है। इस पर हम आप लोग को वैल्यू पुटअप कर देंगे, इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर माइनस रहेगा और ये सॉल्व होकर के -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोगों को क्या पूछा था कि प्रतिबिंब तो आपको निकालना है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि हम लोगों को भी निकल गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी जो है हम लोग को ज्ञात करना था। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 4 गुना है, यानी आवर्धन जो है अब ये 4 गुना हो रहा है। वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ, यू दिया हुआ, यू क्या हो गया आपको वस्तु की दूरी, और उसके बाद आवर्धन आपको 4 दिया हुआ है तो -4 मान लेंगे, क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण है। ठीक है, और इसमें भी वस्तु का 4 गुना आकार का प्रतिबिंब, यहाँ पर भी जिक्र कर दिया वास्तविक का, इससे क्लियर है कि सीधा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आवर्धन का फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे, तो आवर्धन से हम लोग भी निकाल देंगे, तो भी इक्वल टू -40 आ गया। हम लोगों को क्या पूछा था, हम लोगों को आवर्धन नहीं पूछा था, हम लोगों को क्या पूछा था, फोकस दूरी पूछा था। और फोकस दूरी के लिए हमको 1/f इक्वल टू क्या चाहिए, 1/v प्लस 1/u। तो हमको u पता था, f हमको ज्ञात करना है, तो v तो हम लोगों को चाहिए, तो v तो हम आवर्धन के फार्मूला से v निकाल लिए। अब जब v निकाल लिए तो उसको दर्पण सूत्र वाले में प्रयोग कर दिए, दर्पण सूत्र में प्रयोग करके हम लोग इस तरह से इसका f निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा f निकल जाएगा, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, -8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आप लोग जो है क्या कीजिएगा कि दर्पण सूत्र का प्रयोग करके जैसे आप भिन्न का जोड़ करते हैं उस तरह से आप करते हुए चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु है जो 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, यानी वस्तु की ऊंचाई आपको दिया हुआ, यानी h दिया हुआ आपको 2 सेंटीमीटर अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, तो -10 सेंटीमीटर u हो गया ये, क्योंकि ये वस्तु है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा यानी दर्पण की ओर ही बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, यानी कि b हो गया आपको 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हो गया तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा आवर्धन ज्ञात करें। तो आवर्धन और आप फॉर्मूला जान रहे हैं, दर्पण सूत्र से प्रयोग करके इसका f निकाल लीजिएगा, और आवर्धन का सूत्र -v/u का प्रयोग करके आप क्या कीजिएगा, इसका आवर्धन निकाल दीजिएगा। तो वही चीज़ है, देखिए पहले इसका फोकस निकाला गया दर्पण सूत्र का प्रयोग करके, दर्पण सूत्र से इसका फोकस आ गया कितना, तो -6.74। सेम है, आप वैल्यू पुटअप कीजिए, वीडियो देख रहे हैं इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा भिन्न का जोड़ घटाव है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और उसके बाद इसके आवर्धन के बारे में है, तो आवर्धन का सेम फार्मूला का प्रयोग किया गया और इसको सॉल्व किया गया। इस प्रकार आप इसको लिख दीजिएगा, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है और इसका आवर्धन जो है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है।